नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे थे। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रथम यूनिट के अरस्तु का अध्ययन करेंगे। अरस्तु के जीवन परिचय व उसके लेखन का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्लेटो का अध्ययन किया है। आज हम उसी सिलेबस के अनुसार अरस्तु का अध्ययन करेंगे। अरस्तु को पढ़ने से पहले हम उसका जीवन परिचय पढ़ते हैं। अरस्तु का जीवन परिचय। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मैसेडोनिया के स्टेजिरिया में हुआ था। अरस्तु के पिता मैसेडोनिया के राजा व सिकंदर के पिता में एमटस के मित्र तथा उनके चिकित्सक थे। अस्पताल के वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ, जिससे उनका दिमाग वैज्ञानिक तरीके से सोचने समझने का व्यस्त हो गया। 30 वर्ष की आयु में प्लेटो के पास दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने एथेंस चला गया। अरस्तु प्लेटो से शिक्षा ग्रहण करने के लिए यूनान आया था। शीघ्र ही प्लेटो का प्रिय शिष्य बन गया था। प्लेटो की मृत्यु के बाद वह अकादमी का अध्यक्ष बनना चाहता था, चूँकि वह यूनानी मूल का नहीं था, इसलिए उसे अकादमी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इसके बाद वह एशिया माइनर ईरान चला गया। वहाँ के शासक हर्नियस ने उसका बहुत अधिक स्वागत किया और अपनी दत्तक पुत्री का विवाह अरस्तु के साथ किया। एशिया माइनर में अरस्तु ने निम्न बातों पर बल दिया। यहाँ पर उसने शासन का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। यहीं पर उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने का प्रयास किया और तुलनात्मक पद्धति की नींव रखी। यहीं पर उसने विधि के शासन को सूक्ष्म रूप से अनुभव किया और आगमनात्मक पद्धति को अपनाने का प्रयास किया। आगमनात्मक पद्धति क्या होती है? आगमनात्मक पद्धति में विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है, अर्थात पहले छोटी इकाई का अध्ययन और बाद में बड़ी इकाई का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु के पिता का नाम निकोमेचस था। पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। एशिया माइनर के बाद अरस्तु अपने मूल निवास मकदूनिया लौट गया था, विशेषकर सिकंदर को प्रशिक्षित करने के लिए। यही सिकंदर बाद में विश्व विजेता बना। जब सिकंदर विश्व सम्राट बना तो उसने यूनान पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। उस दौरान अरस्तु का यूनान में काफ़ी प्रभाव था। इसके बाद अरस्तु ने यूनान में लीशियम नामक संस्था की स्थापना की। अरस्तु के काल में लीशियम का प्रभाव अकादमी से भी अधिक था, परंतु सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु की 322 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई। अरस्तु और सिकंदर दोनों का प्रभाव यूनान पर समाप्त हो गया। भागते हुए अरस्तु ने कहा था कि मैं सुकरात जैसी घटना को पुनः नहीं दोहराने दूंगा। अब हम अरस्तु की कुछ प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने राजनीति पर, साहित्य पर, तर्कशास्त्र पर, भौतिक विज्ञान पर, शरीर विज्ञान पर अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे राजनीति पर द पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, साहित्य पर एडेमस और साउल, प्रोटैपिक्स, पोएटिक्स, रिटोरिक, तर्कशास्त्र पर फिजिक्स, डी एनिमा, द प्रायरी, द प्रियोर, मेटाफिजिक्स, कैटेगोरीज, इंटरप्रिटेशन, ईटीसी। भौतिक विज्ञान पर मेट्रोलॉजी, शरीर विज्ञान पर हिस्टोरीज ऑफ एनिमल्स। उनकी सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक थी द पॉलिटिक्स। अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स। बारकर ने पॉलिटिक्स पुस्तक को 8 भागों में बांटा था। इसे मैग्नस ओपस यानी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक की संज्ञा दी थी। इसके 8 भाग इस प्रकार हैं। पहला भाग है दास प्रथा व राज्यिक प्रकृति। दूसरा भाग है प्लेटो का आदर्श राज्य पर चर्चा। तीसरा भाग है नागरिकता संबंधी विचार। चौथा है संविधान और संविधानों का वर्गीकरण। पांचवा है क्रांति के कारण। छठा है विशेष शासन व्यवस्थाओं की चर्चा।
सातवां है क्रांति को दूर करने के उपाय, अपने आदर्श राज्य। और आठवां है लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी विशेष संविधान पर। पॉलिटिक्स पुस्तक को निकोमेचस एथिक्स की समाप्ति का युग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नैतिकता के स्थान पर विधि के शासन पर बल दिया जाता है। इस पुस्तक को फिलोसफी ऑफ ह्यूमन अफेयर के नाम से भी जानते हैं। पॉलिटिक्स का दूसरा नाम DCV टेड है। पॉलिटिक्स शब्द पोलिस से बना है, इसका तात्पर्य नगर राज्य से। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी